हमन है इश्क मस्ताना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना। आज 14 फरवरी है, तथाकथित वैलेंटाइंस डे, यानी कि प्रेम का दिन। विदेशी सभ्यता से आया ये वैलेंटाइंस डे और इसका ये प्रेम के दिन के रूप में मान्यता भले ही हम आज भारत में भी सर्वप्रचलित हो गई है, लेकिन भारतीय परंपरा में मानवीय प्रेम का महत्व तो रहा ही है, लेकिन सर्वोत्तम महत्व रहा है डिवाइन, यानी कि परमेश्वर, ईश्वर से, खुदा से प्रेम को भारतीय परंपरा में आरंभ से ही पर्याप्त महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि मनुष्य धोखा दे सकता है, ईश्वर से प्यार करो कभी धोखा नहीं देगा। तो यही कारण है कि भारतीय परंपरा में ऐसी कई रचनाएं मिलती हैं, ऐसी कई कृतियां मिलती हैं जिसमें मनुष्य अपने प्रेम की अभिव्यक्ति, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है। जब आमतौर पे कबीर जो हैं, संत कबीर, आज से 500-600 साल पहले कबीर हुए थे, उनकी रचनाओं में ईश्वर के प्रति प्रेम का बहुत ही भावनात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। ये उन्हीं की एक रचना है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम तो उस खुदा के इश्क में ही मस्त हैं, हम तो अपने ईश्वर के इश्क में ही मस्त हैं, और हमको अब इस दुनिया से क्या लेना देना, कि हमारा इश्क, हमारा जब हमें जो प्रेम है, हमें ईश्वर से जब प्रेम हो गया तो इस दुनिया के बंधनों से हमें क्या लेना देना। यही वो कहते हैं कि रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। वो जब कहते हैं कि हमन को होशियारी क्या, मतलब यह है कि जब हम खुदा से ही, अपने ईश्वर से, प्रभु से ही जब हम प्रेम करते हैं, तो अब मुझे सावधान रहने की क्या ज़रूरत है, अब तो मेरा ख्याल वो रखेंगे। और वही कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि रहे आज़ाद या जग से, हमें दुनिया से यारी क्या, कि जब मेरी यारी उनसे हो गई है तो मुझे किसी और से यारी करने की क्या ज़रूरत है। जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे आजाद या जग से, हमें दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जो बिछड़े हैं प्यारे से, जो लोग प्रभु से बिछड़ गए हैं, मतलब जिन्होंने प्रभु को भुला दिया है, जो प्रभु से दूर हो गए हैं, वो भटकते रहते हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, कभी दुख में, कभी शोक में, कभी डर में, कभी भय में, तमाम तरह की भावनाओं में वो इधर उधर भटकते रहते हैं। इसका ये भी मतलब निकाला जा सकता है कि वो तमाम योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन हम जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, हमारे प्रभु तो हमारे अंदर ही हैं। हमारे प्रभु हमारे सीने में है, हमारे अंदर में है। शंकराचार्य ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी उसी ब्रह्म का हिस्सा हूँ, वो ब्रह्म मेरे अंदर भी है। तो हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। मैं और वो, ये दोनों एक ही हैं, वो मेरे अंदर हैं। तो जब मेरे ही अंदर हैं तो हमें किसी और का इंतजार करने की क्या जरूरत। यही तो डिवाइन प्रेम की खासियत है कि यहाँ दो मिट के एक हो जाते हैं। जब हम उनसे प्रेम करते हैं, उनसे तारतम्य जोड़ते हैं, उनसे अपने आप को लगाते हैं, उनके साथ जोड़ते हैं, तो वो और हम मिलकर एक हो जाते हैं। फिर
एकत्व हो जाता है, कहीं भी दो की बात ही नहीं होती। और जब हम और वो एक ही हैं तो किसी को खोजना क्या, इंतजार कैसा। यही तो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने इसे अहम ब्रह्मास्मि कहकर इस बात की व्याख्या की थी। कबीर इसे को कहते हैं कि हमन को इंतजारी क्या। न पल बिछड़े पिया हमसे, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। न पल बिछड़े पिया हमसे, न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े प्यारे से। उन्हीं से नेह लागी रे हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना। संत कवि आगे कहते हैं कि हम उनसे मेरा नेह लगा है, और नेह ऐसा लगा है कि हम और वो एक पल के लिए भी बिछड़ते नहीं हैं। मेरी जुबां पे हमेशा उनका नाम रहता है और उनके ध्यान में हमेशा मेरी फिक्र रहती है। जो प्रेम का संबंध होता है वो दो तरफा होता है। हम किसी से प्रेम करते हैं और वो भी हमसे प्रेम करता है, तो हम उसकी फिक्र करते हैं, वो हमारा फिक्र करता है। हमारी जुबां पे हमारे ईश्वर का नाम रहता है और हमारे ईश्वर हमारी फिक्र करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। आपको आपको पता होगा कि जो लोग प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो ध्यान के बाद वो कहते हैं कि हे महादेव, मेरी सारी चिंताएं आपकी, मेरा ख्याल आप रखिएगा। ये वही वाला भाव है कि हम एक पल आपसे बिछड़ रहे हैं, ना आप एक पल मुझे अपने आप से दूर करिएगा। न पल बिछड़े पिया हमसे, न हम बिछड़े पियारे से। और उन्हीं से नेह लागा रहे। मेरा जो प्रेम है वो तो तुमसे लगा है। सांसारिक प्रेम तो क्षणिक है, सांसारिक प्रेम आता है जाता है, लेकिन तुमसे जो नेह लगा है वो चिरंतन है, शाश्वत है, वही सत्य है। उन्हीं से नेह लागा रे हमन को बेकरारी क्या। और तुमसे जो नेह लागा है, तुमसे जो प्यार है, तुमसे जो प्रेम है, वह चिरंतन है, शाश्वत है। अब किस बात का इंतजार, किस चीज के लिए मुझे ये फिक्र करनी है, किस चीज के लिए चिंता करनी है। कबीर अंत में कहते हैं, कबीरा इश्क का माता, कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। जो चलना राह नाजुक रे, हमन सर बोझ भारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहे जाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना। कबीर आगे कहते हैं कि कबीरा इश्क का माता। आप इश्क का माता मतलब कि इश्क में वो पागल हो गया है, वो इश्क के नशे में चूर है। कबीर यानी कि कोई भी वो व्यक्ति जो अपने ईश्वर से, प्रभु से प्यार करता है, वो प्रभु से प्यार के नशे में चूर है। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। दुई मतलब डुअलिटी, कि हम और तुम दो अलग अलग चीजें हैं। तो कबीर या कोई भी आदमी जो प्रभु के प्यार में, प्रभु के प्यार के नशे में चूर है, वो डुअलिटी को, कि हम और तुम दो अलग अलग लोग हैं, इस भाव को अपने मन से दूर कर देता है। दुई को दूर कर दिल से। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि ये जो दुई है, मतलब कि जो डुअलिटी है, ये जो एक नहीं होने का भाव है, दो अलग अलग होने का भाव है, इसको अपने दिल से दूर करने की जरूरत क्या है। इसको दिल से दूर करने की जरूरत है, जो चलना राह नाजुक रे, हमन सर बोझ भारी क्या। कि ये नाजुक राह है प्रेम का। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ धरे, सो पैसे घर माही। मतलब कि प्रेम का जो रास्ता है वो, उसमें सर को, अपने ही सर को हाथ पे सर लेके चलना पड़ता है, तब इस प्रेम के घर में प्रवेश करना है। तो ये नाजुक रास्ता है, इसमें अपने सर पे बोझ क्यों रखना।
एक और एक को मिला के अगर हम दो गिनते हैं तो दो भारी हैं। एकत्व की भावना महसूस करके अगर इस ईश्वर से प्रेम के रास्ते पर बढ़ते हैं, तब जाके हमें उसकी सबसे सर्वोत्तम अनुभूति होती है। यह मानना है कबीर का, और यह मानना है उन सभी लोगों का जो ईश्वर से प्रेम में, डिवाइन प्रेम में यकीन करते हैं, और अपने लाइफ में सांसारिक प्रेम से ज़्यादा महत्व डिवाइन प्रेम को देते हैं। ये दुई को दूर कर दिल से वाला भाव वही है अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, कि शिव और हम एक ही हैं। मतलब कि प्यार में अगर हम उनके प्रति अपना दिल लगाते हैं, उनके प्रति उनको याद करते हैं, तो हम और वो अलग अलग नहीं, एक ही हो जाते हैं। प्रतिदिन जो लोग ध्यान करते हैं, जो महादेव का ध्यान करते हैं, उनकी अनुभूति ध्यान की चरम अवस्था में यही अनुभूति होती है, एकत्व की अनुभूति। और यही एकत्व जो है मनुष्य को एक क्या चिंता मुक्त जीवन की ऊर्जा समझ लीजिए। हमन को, हमें दुनिया से यारी क्या, हमन को होश यारी क्या, हमें क्यों सावधान रहना है। चलिए इन्हीं सब कबीरदास जी के इस सुंदर सी पंक्तियों के साथ आप सब लोगों को प्रेम के दिवस वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं। वैसे ये तो बाजार के चोंचले हैं, प्रेम के लिए कोई एक दिन थोड़े ही होता है। जरूरी थोड़े है कि हम एक दिन प्रेम करेंगे, बाकी 365 दिन लड़ाई करेंगे। प्रेम हमेशा के लिए होता है। अगर प्रेम का कोई दिन नहीं, प्रेम तो शाश्वत है। सो बाजार के चोंचलों से दूर प्रेम की भावना को महसूस करिए। आप सबको वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं। धन्यवाद।